एक जिज्ञासु किसी महात्मा के पास गया था और उसने प्रार्थना की थी कि भगवान, मैं ईश्वर का दर्शन चाहता हूँ, वो दर्शन मुझे कैसे प्राप्त, कैसे उस परमात्मा को मैं देखूं जो सर्वत्र है, सब में व्यापक है, सब कुछ कर रहा है, हमें बराबर देख रहा है और हम उसे नहीं देख पाते। ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसे देख सकें। उसके दर्शन का क्या उपाय? तो आपने एक बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई, जैसे तुम सूरज की रोशनी में इस संसार को देखते हो, इसी तरह से गुरु के ज्ञान की रोशनी में तुम ईश्वर को देख सकते। किसी गुरु का प्रकाश तुम्हें मिले तब तुम उस प्रकाश में ईश्वर को देख सकते। ईश्वर है, ऐसी बात नहीं है कि वो न हो, और ऐसी भी बात नहीं है कि वो दिखाई न देता हो, ऐसी भी बात नहीं है कि वो अनुभव में ना आता हो, लेकिन उसके लिए कुछ प्रकाश की आवश्यकता। कुछ चीजें तो इस रोशनी में देख सकते हैं जो सूरज की रोशनी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बुद्धि की रोशनी में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुद्धि की रोशनी में भी नहीं समझ में आती। उनके लिए किसी महापुरुष का प्रकाश, उनकी रोशनी मिले तब उस तत्व को तुम देख सकते। रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकर। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने गुरु की वंदना करता हूं। वो कैसे हैं? बंदो गुरुपद कंज, मैं अपने गुरु के चरणों की, जो कमल रूपी चरण है, उनकी वंदना करता हूं। वो कैसे हैं? कृपा सिंधु नर रूप हर, वो कृपा के समुद्र हैं। और हैं क्या? नर के रूप में भगवान। महामोह तम पुंज, और होता क्या है कि महामोह का जो अंधेरा है, ये घना अंधकार जो है, उसमें उनके जो वाक्य हैं वो अनेक सूर्यों के समान। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, उनके वचन ऐसे हैं जैसे सूर्य प्रकाश होता है और उसमें तुम चीजें देख सकते हो। इसी तरह से गुरु के ज्ञान में तुम परमात्मा को देख सकते। एक और उन्होंने लिखा है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती गलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवह जासु। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने गुरु के चरणों के नखों की वंदना करता हूं। चरण तो और भी उज्जवल हैं, मैं तो उनके चरणों जो हैं उनके नखों की वंदना करता हूं। वंदना गुरुपद कंज, वो तो पद की थी, यह वो कहता है श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। मेरे गुरु के चरणों के नाखून कैसे हैं? जैसे मणि चमक रही, वो ऐसे हैं। क्योंकि सूर्य तो कभी कभी निकलता है, लेकिन मणियों का प्रकाश तो हर समय होता रहता है। इसलिए उनके चरणों के नख जो हैं वो मणियों के समान। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनके स्मरण करने से ही मेरी दृष्टि जो है दिव्य हो जाती है, और दिव्य दृष्टि से दिव्य दर्शन होता है। अर्थात भगवान का दर्शन जो होता है वो गुरु के प्रकाश में, गुरु के चरणों के प्रकाश में भगवान का दर्शन होता है। बंदहु गुरुपद पद्म परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। वो अनुराग से, उस प्रेम से
मैं जब अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूं, उनका ख्याल करता हूं, तो मेरे हृदय में एक प्रकाश आ जाता। उस प्रकाश में मैं उस परमात्मा को देखता। इसलिए यदि तुम उस प्रकाश को ले लो, उस प्रकाश में तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, तो तुम परमात्मा को देख सकते हो। उन्होंने बतलाया कि यहां से जैसे ये सड़क पास है, परमात्मा उससे तुम्हारे निकट और भी अधिक, वो निकट से निकट। सड़क तो कुछ दूर है, लेकिन परमात्मा तुमसे और भी निकट। शास्त्रों में लिखा है कि वो निकट से निकट, पास से पास। तो उस पास से पास की वस्तु को देखने के लिए हमारे वो अभी नेत्र खुले नहीं। आप देखते हैं कि जिन आंखों से आप संसार को देख रहे हो, अपनी आंख नहीं देख सकते। जिन आंखों से हम सबको देखते हैं, उन आंखों को ही हम नहीं देख सकते। इसलिए उन आंखों को देखने के लिए जिनसे हम संसार को देख रहे हैं, एक शीशा सामने लेते, उस शीशे में वो आंखें दिखाई दे जाती। बिना शीशे के हमें अपनी आंखें दिखाई नहीं देती जो सबको देख रही। इसी तरह से यदि तुम परमात्मा को देखना चाहते हो, तो किसी गुरु को देखो, उसमें वो परमात्मा तुम्हें दिखाई दे। उसके देखने के लिए वो आईना है। जिन्होंने आज तक ईश्वर का दर्शन किया है, उन्होंने अपने गुरु में पहले ईश्वर को देखा। जब अपने गुरु में ईश्वर को देखा, तो उन्होंने सारी सृष्टि में ईश्वर को देखा। और ऐसे देखा जैसे तुम किसी मूर्ति को देखकर कहते हो कि इसमें पत्थर ही पत्थर है, इसी तरह से उन्होंने ऐसा देखा कि इसमें ईश्वर ही। उस मूर्ति में जैसे तुम पत्थर के सिवा कुछ नहीं देखते, इसी तरह से वो संत लोग जो हैं, जीव में ईश्वर के बिना और कुछ नहीं देखते। वो देखते हैं कि हर चीज में ईश्वर, और वो ईश्वर पूर्ण है, सब में पूर्ण। ऐसा शास्त्रों ने भी लिखा, पूर्ण तो पूर्ण, वो पूर्ण से पूर्ण, महान पूर्ण। आप जानते हैं कि संसार में ये जो समुद्र फैला हुआ है, उसमें मछलियां पैदा हो जाती हैं, और वो मछली समुद्र में ही जिंदा रहती हैं। इसी तरह से ये जीव ईश्वर में ही पैदा हुआ है और ईश्वर में ही घूम रहा। मछलियां पानी से ही पैदा हुई हैं, पानी से ही उनकी आंखें बनी हैं, पानी से ही उनकी जिह्वा बनी है, पानी से ही उनका शरीर बना है, और पानी में ही वो जिंदा रहती हैं। लेकिन वो पानी को जानती नहीं। इसी तरह से हम और आप उस परमात्मा से पैदा हुए हैं, उस आत्मा के समुद्र में ही हम सब आनंद कर रहे हैं, हम सब उसी में तैर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो ईश्वर है जिसमें हम रह रहे हैं। हम जानते हैं हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम जानते हैं कि हम आकाश में रह रहे हैं, हम जानते हैं कि हम इस वायु में रह रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि हम ईश्वर में रह रहे हैं। आप उसी तरह से ईश्वर में रह रहे हैं जिस तरह से आप इस आकाश में रह रहे हैं। लेकिन उसको जानने के लिए उस संतों की सोबत उठाओ, उन लोगों की सोबत उठाओ जिन्होंने उसको देखा। जब तुम उनकी निकटता करोगे, उनमें अपने मन को मिलाओगे, अपने मन से उस चीज को नहीं देखोगे, गुरु के मन से उस चीज को देखोगे, उस समय तुम उसी दिन उसी क्षण ईश्वर को देखोगे। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो कुछ और देख रहे हैं, वो बैठे हैं कुछ और देख। एक ही चीज को यहाँ पर कोई किसी दृष्टि से देख रहा है, कोई किसी दृष्टि से देख। हम एक संत को साधारण पुरुष देख रहे हैं, लेकिन संत हम सबको ईश्वर देख रहा है। कितनी महान चीज। सिया राम मैं सब जग जानी, तो तुलसीदास ने लिखा है कि मेरी दृष्टि में और सिया राम के सिवा और कुछ रहा ही नहीं। तो सच्चा भक्त, सच्चा मनुष्य वही है जो किसी प्रकार
किसी संत के हृदय में अपना कुछ स्थान कर। उसका देखिए भरत के जीवन का हाल कितना अच्छा। भगवान के पास गए, मिलने के लिए गए, उनसे विनय की कि किसी तरह लौट चलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है। कई बार ऐसा कहा, अंत में उन्होंने भी प्रेम के वश कह दिया कि अच्छा लौट चलेंगे, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। वो परमात्मा जो माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जंगल में बैठे थे, भरत से कहते हैं कि अच्छा तुम जो कहोगे वही हम। यह है भक्त की एक बात। कितना पवित्र जीवन था उसका, हृदय कितना पवित्र था। भगवान भी उन्हीं की तरफ कहने लगे कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। जरा सोच समझ। भरत को उस रात बड़ी अच्छी नींद आई। अब तो भगवान ने हमने वादा कर दिया, वचन दे दिया है, चलेंगे ही। प्रातः काल बस फिर जब सभा बैठी, वशिष्ठ जी ने कहा कि अब भरत कहो तुम क्या कहो। भगवान ने भी कहा कि अच्छा कहो, ठीक ठीक है, तुम क्या चाहते। भरत ने कितनी अच्छी चौपाई उस वक्त कही है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। अब मैं नहीं कहूंगा, सेवक वो थोड़ा ही है जो स्वामी को अपनी तरफ अपना चाहे वही करावे। अगर स्वामी जरा सा उससे ऐसा नहीं चाहता तो वो नाराज हो जाए, लेकिन ना, अब वो यही कहने लगे, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। आप जिस तरह से प्रसन्न हो वही कर दीजिए। कितनी बढ़िया बात, कैसा अच्छा। अब वो कुछ भी करें उन्हें सिरोधार। भगवान भरत के हृदय की बात जानते थे। ठीक, अब तुम 14 वर्ष के लिए अयोध्या जाओ और वहां सब प्रबंध ठीक करो, हमारी तरफ से तुम सारा राज्य का काम ठीक रखो। भरत ने कहा बहुत, लेकिन एक प्रार्थना मेरी है, उसे स्वीकार। वो क्या? आप चरणों की ये पादुका दे दीजिए जिनको मैं जाकर के गद्दी पर, बस और कुछ नहीं। जीवन में ये पवित्रता मुश्किल से आती। कितना त्यागी, कितना अच्छा, क्या बात थी उनके अंदर। इतना त्यागी, सब कुछ किया, फिर भी उसकी आगे भी दशा देखिए। 14 वर्ष जब पूरे होने को हुए और भगवान नहीं आए, इतने कठिन व्रत पर भी रोजाना रहना, जैसे भगवान राम वन में रहते थे उसी तरह से रहना, गुफा में रहना, बाल रखाना, सब कुछ वैसे ही उसी तरह से जीवन व्यतीत किया। उस पर भी जब 14 वर्ष हो गए भगवान नहीं आए, तब वो कहते हैं कि रहा एक दिन अवधि अधारा, समझे तो दुख मन भयउ अपार, कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल प्रभु मोह बिसरा। क्या जीवन का ऐसा सच्चा मनुष्य कहीं प्राप्त हो सकता है? इतनी सेवा करने वाला ही कहता है कि मुझे कुटिल जान करके शायद भगवान ने छोड़ दिया। ऐसी पवित्रता जीवन मान चाहिए। ये संसार ऐसा ही रहेगा, हम ले भी जाना चाहें तो सब छीन ही जाएंगे। इसलिए पहले से ही बोझ हल्का क्यों न करते, मन के बोझ को हल्का करो, यही तो हमें दुखी दे रहा है। इसलिए इस बोझ को भगवान के चरणों में डालो। तब क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस जग कवन से। उसका नतीजा ये हुआ था कि जग जप राम, संसार राम का भजन करता है, लेकिन राम भरत का भजन। तो ये जो है समझदारी की, इसलिए रोजाना उस परमात्मा का ध्यान, अंतःकरण को पवित्र। ईश्वर तुम्हें इतना देगा कि शायद तुम उसे बरत भी नहीं सकते। जरा देखो तो सही है करके, तो वो जीवन में
ये चीजें लाने की आवश्यकता। सच्चाई हो, धैर्य हो, त्याग हो, उससे जीवन पवित्र। ये मिलता है सत्पुरुषों के साथ। गुरु महाराज ने दो चीजों पर जोर दिया था, सत्संग और सेवा। जीवन में सत्संग करो जिससे बुद्धि पवित्र हो, और सेवा करो जिससे ईश्वर प्रसन्न। जो मनुष्य दूसरों की सेवा करते हैं, परमात्मा उनसे अवश्य प्रसन्न। परमात्मा की सेवा करने से शायद परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, तो उनके पुत्रों की, उनके संतान की जो सेवा करते हैं, परमात्मा प्रसन्न। और उन्हीं भक्त की आज याद में हम बैठे, तो इतने पवित्र गुरु महाराज की ये चीज शायद हम तो अंदाज ये करते हैं 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के सामने थी, आज फिर उसका दिग्दर्शन देखने को नहीं थी ये कहीं, आज उनकी याद में हम बैठे हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम सब पर कृपा करो, हमारी सर की आंखें साफ करो जिससे कि हम तुमको देख सके। ये प्रसाद रखा हुआ है, आज उनकी उपस्थिति है ही, पूज्य माता जी बैठी हैं। हमें बड़ी खुशी की बात यह है कि वो अभी हमारे ऊपर है। उनसे भी ज्यादा प्रेम आपका है, ऐसा दया का भंडार शायद कहीं देखने में मिलेगा नहीं। ये हृदय पवित्र होता है उनके दर्शन। तो इस समय ये जो प्रसाद रखा गया है उनके चरणों में अर्पण करें, उसे निवेदन करें, हे प्रभु आप उसे स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों का कल्याण कीजिए। ऐसा थोड़ी देर ध्यान